है नाभाग के पुत्र अम्बरीश जी बड़े ही भक्त हुए। जब राजा परीक्षित जी को बताया कि अम्बरीश जी के सामने दुर्वासा का ब्रह्मदंड भी निष्फल हो गया, तो राजा परीक्षित बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। प्रभु, ये कैसे हो गया कि एक ब्राह्मण का ब्रह्मदंड भी अम्बरीश जी के सामने निष्फल हो गया? तो कृपा करके हमें पूरी घटना बताइए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा अम्बरीश, जो राजर्षि अम्बरीश जी थे, बड़े ही भगवान के भक्त थे। उनमें दो तरह की भक्ति विरासती है। बोले कौन सी? बोले क्रियात्मका भक्ति और एक भावात्मिका भक्ति। क्रियात्मका भक्ति बोले कौन सी? बोले सवहि मना कृष्ण पदारविंदयोर मनः वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्वन्द्यमार्जनादिषु श्रुतिं चकार अच्युत सत्कथोदय। बोले क्रियात्मिका भक्ति किसे बोले? बोले अपने जो राजर्षि अम्बरीश जी थे, अपने हाथ से भगवान का नैवेद्य बनाते, अपने हाथ से मंदिर की झाड़ू पोंछा करते, सेवा करते, बाग में जाकर फूलों की माला पहनाते, मतलब हर तरह से भगवान के लिए ही समर्पित। अपने नेत्रों से भगवान का चरित्रों का दर्शन करते, अपने जो कान है उनके वो भगवान के गुणगान में लगे रहते। मतलब अम्बरीश जी का ऐसा कोई भी अंग नहीं था जो भगवान की सेवा में ना लगा। और बोले अब दूसरी भक्ति है भवात्मिका भक्ति। भवात्मिका भक्ति किसे बोले? जैसे हमें कोई भी फायदा नहीं है, फिर भी हम भगवान की भजन कर रहे हैं, भगवान का हम भजन कर रहे हैं, ये परम निष्काम भक्ति। अब भैया एक बार क्या हुआ, ऋषियों की बढ़िया मीटिंग जुड़ी, तो उसमें प्रश्न उठाया गया कि इस समय सबसे परम भक्त कौन है भगवान का? ऋषियों ने कहा भैया नारद जी बताएंगे, क्योंकि नारद जी हर जगह जाते रहते हैं। तो नारद जी ने कहा इस समय सबसे परम भक्त अगर बात करें तो राजा अम्बरीश है। उस समय भैया दुर्वासा जी बैठे हुए थे। दुर्वासा जी ने कहा ऐसा नहीं है, अरे हमने ज्ञान वैराग्य, हमने खूब तपस्या की है, और वो ठहरा राजा गृहस्थी, वो कैसे भगवान का भक्त हो गया? हमारा नाम आना चाहिए। नारद जी बोले ऐसा नहीं है। नारद जी ने कहा देखो हमारे पास दो भैया हैं, एक भैया है लाल रंग की और एक भैया है हरे रंग की। लाल भैया में मतलब कौन सी लाइन है? बोलिए जो भक्त भगवान का भजन कर रहे हैं उनका नाम लिखा हुआ है। और एक हरी रंग की भैया है, उसमें किसका नाम है? बोले भगवान जिसका भजन कर रहे हैं, भगवान जिसका भजन कर रहे हैं उसका नाम है। और हरी भैया में सबसे ऊपर अम्बरीश का नाम है। इस समय अम्बरीश का नाम है। अब तो दुर्वासा जी बोले ठीक है, अगर ऐसी बात है मैं जा रहा हूं, पहले अम्बरीश की परीक्षा लूंगा। नारद जी ने कहा देखो भक्त की परीक्षा लेना अर्थात भगवान की परीक्षा लेने के हिसाब में मतलब भक्त को चुनौती देना मतलब भगवान को चुनौती देने के मतलब है। दुर्वासा जी महाराज नहीं माने। दुर्वासा जी ने कहा हम जाएंगे जरूर। अब भैया दुर्वासा जी पहुंच गए। उस जो हमारे अम्बरीश जी हैं वो मधुवन में एकादशी का उद्यापन कर रहे थे, एकादशी का व्रत था उनका। जब दुर्वासा जी को देखा तुरंत महाराज चरणों में लेट गए, प्रभु हम धन्य हो गए आज,
हमारा बड़ा ही सुअवसर है कि आप हमारे घर में पधारे। आप ऐसा कीजिए, आज एकादशी है, कल आप द्वादशी का बढ़िया से हम आपको न्योता दे रहे हैं, बढ़िया से दावत वगैरह पाकर जाइए। महाराज दुर्वासा जी तो खुश हो गए, बढ़िया है, हम तो योजना बना रहे थे कैसे इस राजा अम्बरीश को मुट्ठी में किया जाए, इसने तो खुद ही बोल दिया है कि भगवान की अन्न प्रसाद ही ग्रहण करके ही जाना। अब तो भैया दूसरा दिन हुआ द्वादशी का, द्वादशी पूरे होने में दो घड़ी रह गई थी, मतलब 48 मिनट 48 मिनट का समय था। राजा ने कहा प्रभु आप जल्द से जल्द स्नान इत्यादि कर द्वादशी का व्रत पालन कर हमारा जो अन्न प्रसादी ग्रहण कर लीजिए, जिससे और भी जो राजर्षि हैं जो और ऋषि वगैरह आए हैं वो बाकी भोजन करें। अब तो भैया दुर्वासा जी ने कहा, विचार किया, अच्छा ये बात है। दुर्वासा जी ने कहा राजन मैं जा रहा हूं, यमुना स्नान करके आता हूं, यमुना स्नान करके आता हूं। दुर्वासा जी मन ही मन सोच रहे हैं, ठीक है आज तो धूप में खूब बैठूंगा, खूब शरीर को सुखाऊंगा, खूब नहाऊंगा, लेकिन क्योंकि दुर्वासा जी मन में सोच रहे हैं कि राजा अम्बरीश देखते हैं क्या करता है। अब तो भैया दुर्वासा जी गए, जहां रोज दुर्वासा जी को 10 मिनट लगते थे नहाने में, आज तो भैया काफी देर हो गई। इतनी देर में जो और विद्वान ब्राह्मण थे, ऋषि थे, उनकी आज्ञा से अम्बरीश जी ने भगवान का चरणों तक को प्राप्त कर लिया, भगवान के चरणों तक को पा लिया। अब भैया दुर्वासा जी आए, दुर्वासा जी ने देखा कि अम्बरीश ने तो हमें बिना प्रसादी ग्रहण खुद ही द्वादशी का पालन कर लिया है। महाराज दुर्वासा जी को क्रोध आया। दुर्वासा जी ने अपनी एक जटा उखाड़ी और धरती पर फेंक दी। ऋषि ने तोड़ जटा एक पटकी, कृत्या प्रगटी नृपट ढिग न फटकी। महाराज कृत्या कैसी है? बोले तांबे के समान बिखरे बिखरे उसके बाल हैं, भौं में तनी हुई है, लाल लाल आंखें, विकराल मुंह, भयंकर आकृति वाली कृत्या प्रकट हुई। भैया बोले भगवान ने अम्बरीश जी की सिक्योरिटी में, सुरक्षा में अपने चक्र सुदर्शन को नियुक्त कर रखा था। सुदर्शन ने पहली बार में तो भैया जो दुर्वासा जी द्वारा काल कृत्या प्रकट हुई थी उसको समाप्त किया। अब दूसरी बार में देखा कि प्रकट किसने की, तो बोले दुर्वासा जी ने। बोले दुर्वासा जी के पीछे पीछे दुर्वासा जी को मारने के लिए तो सुदर्शन चक्र भागने लगा। अब तो भैया दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास गए, सबसे अनुनय विनय किया कि भैया बचा लो बचा लो बचा लो। सब कह रहे भैया उनके पास जाओ उनके पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा हमारे पास मत आइए वरना हमारा ब्रह्मलोक नष्ट हो जाएगा, सुदर्शन जला देगा। ब्रह्मा जी के पास भैया शरणागति नहीं मिली। फिर शंकर भगवान के पास गए, शंकर भगवान ने कहा देखो दुर्वासा तुमने बहुत गलत किया है, तुमने एक भक्त का अनादर किया है, तुम यहां से चले जाओ वरना हमारे कैलाश की बर्फ भी गल जाएगी। दुर्वासा हाथ जोड़कर बोलने लगे, दुर्वासा प्रभु मैं आपका ही अंशावतार हूं, कुछ तो हमारी देखभाल करो। शंकर भगवान ने कही देखो अंशावतार हो तो क्या हुआ, अम्बरीश भी तो मेरे ही आशीर्वाद से हुआ है। शंकर भगवान ने कहा ऐसा करो उन वैकुंठवासी के
शरण में जाओ। अब तो भैया दुर्वासा तुरंत भगवान के लोग पहुंच गए वैकुंठ लोक में, भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु मेरी रक्षा करो सुदर्शन से, मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण्य हूं, मैं पतित पावन हूं। भगवान ने कहा दुर्वासा अहम भक्त पराधीनो यः स्वतंत्र इव द्विजः साधु विग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिया। दुर्वासा सुनो, मैं भक्तों के अधीन हूं, भक्त मेरे अधीन नहीं है, मैं भक्तों के अधीन हूं। दुर्वासा जी ने कहा तो प्रभु मेरे में कोई गुंजाइश है नहीं है। भगवान ने कही देखो दुर्वासा, अगर मेरी भुजा भक्तों के लिए अगर कुछ गलत कर देती है तो मैं उस भुजा को भी काट दूंगा। मतलब भगवान ने कहा अगर तुम भक्त से टकराए हो मतलब तुम मुझसे टकराए। अब तो भैया दुर्वासा जी ने कहा प्रभु कुछ तो कही, कुछ तो गुंजाइश होगी। भगवान ने कहा अब ऐसा करो तुम अम्बरीश की ही शरण में जाओ। दुर्वासा जी ने कहा प्रभु वो तो क्षत्रिय है, पता चले कहीं क्षत्रियों का खून तो वैसे ही गर्म होता है, कहीं मार मुर ना हो। अब तो भगवान ने कहा देखो दुर्वासा, यह जो विचार है ना कहीं क्षत्रिय वाला है, खून गर्म है, यह चीजें तो आपके अंदर हैं, मेरे भक्त तो बड़े ही सरल होते हैं। अब भैया दुर्वासा जी अम्बरीश जी की शरण में गए। दुर्वासा जी ने तुरंत मारा, दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी के पैर पकड़ने चाहे महाराज। अम्बरीश जी ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हैं। अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी से कहा प्रभु राजर्षि हमें बचा लीजिए, इस सुदर्शन चक्र से हमें बड़ा ही व्यथा हो रही है। इधर अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र से बढ़िया बहुत सुंदर स्तुति की है, बड़ी सुंदर। यद्यपि दत्तमिष्टं वा सुधर्मो वा सुनिष्ठितः कुलं नो विप्रचैदं द्विजो भवति विज्वरः। सुदर्शन राजर्षि अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र की बड़ी सुंदर स्तुति की है। हे प्रभु आज तक मेरे पूर्वजों ने साधु ब्राह्मणों को, दीन दुखियों की किसी प्रकार का कष्ट दिया हो तो, या ब्राह्मणों संतों सेवा की हो तो, धर्म का पालन किया हो तो हे देव आप शांत हो जाइए। महाराज इतना सुनते सुदर्शन चक्र शांत हो गए। अब राजर्षि अम्बरीश जी ने कहा प्रभु अब आप स्नान कर लीजिए और जो प्रसाद ग्रहण कर लीजिए और उसके बाद हमें भी आज्ञा दीजिए, क्योंकि देखिए अभी राजर्षि अम्बरीश जी को पूरा 1 वर्ष हो गया है, भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं की है। अब भैया दुर्वासा जी स्नान इत्यादि करके प्रसाद ग्रहण किया और मन ही मन में सोच रहे हैं हे प्रभु मैंने क्या कर दिया है, इतनी बड़ी गलती की कि इतना सरल राजा जिसके लिए परीक्षा लेने गया था, हे प्रभु धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। ऐसी उदारता देखकर दुर्वासा ऋषि बड़े ही भाव। अब तो भैया दुर्वासा जी कहने लगे राजन तुम बड़े ही धन्य हो, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। महाराज ऐसे ही भगवान के भक्त राजर्षि अम्बरीश हुए हैं।